आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, जो कहते हैं कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। किसी को भी शहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यौम स्याह 9 मई पर कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट गैरिजन का दौरा, शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिपा सालार कहते हैं कि शोहदा हमारे माथे का झूमर, शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। 9 मई वाकयात के तमाम जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट गैरिजन के अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज तमाम शोहदा उनके अहले खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। इनकी अजीम कुर्बानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखते हैं। शोहदा, मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम के लिए हौसले और फख्र का बायस है। आर्मी चीफ ने वाज़ा कर दिया कि हाल ही में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मातहत फॉर्मेशन की मेहनत, लगन और बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। अफसरान और जवानों के साथ बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने प्रोपेगेंडा वारफेयर समेत दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर गुजरावाला ने उनका इस्तकबाल किया। अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस नैब रावलपिंडी ने इमरान खान और बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया है। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI को केस से मुताल्लिका दस्तावेजात भी फरहमरा लाने की हिदायत की गई है, जबकि अलकादी यूनिवर्सिटी को मिलने वाले तमाम अतियात और अतियात देने वालों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। साबिक मुआवने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर भी 22 मई को तलब किए गए हैं। तो अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में नैब रावलपिंडी ने इमरान खान और बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI को केस से मुतल्लिका दस्तावेजात भी हमराह लाने की हिदायत कर दी है। अलकादी यूनिवर्सिटी को मिलने वाले तमाम अतियात देने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इमरान खान नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब रावलपिंडी में तलब। चेयरमैन PTI को केस से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। ने इमरान खान को सुबह 10 बजे नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया है। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड के फ्रीजिंग ऑर्डर्स, अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिलने वाले तमाम अतियात और ट्रस्ट को अतियात देने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट और मुल्जिमान की कंपनी के दौरान ट्रस्ट डीड के अलावा बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत भी की है। दूसरी जानिब नैब रावलपिंडी ने साबिक मुआवने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर को भी 22 मई को तलब कर लिया है। मरियम नवाज के नाम दिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में कहा, अल्लाह से तौबा करो इन मजालिम की जो तुम बेगुनाहों पर करते रहे हो। नवाज शरीफ और हैरास शख्स से मुआफ़ी मांगो जिस पर तुमने झूठे इल्ज़ाम लगाए। कभी तकब्बुर और रौनक का पहाड़ हुआ करते थे, आज इबरत का निशान बने बैठे हो। जी हाँ, मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि अल्लाह से तौबा करो इन मजालिम की जो तुम बेगुनाहों पर करते रहे हो। नवाज शरीफ और उस शख्स से माफ़ी मांगो जिस पर तुम झूठे इल्ज़ाम लगाए। मरियम नवाज ने कहा, कभी तकब्बुर और रौनक का पहाड़ हुआ करते थे, आज इबरत का निशान बने बैठे हो। मजीद लिखा कि ये गिरहें जो तुम्हें दांतों से खोलनी पड़ रही हैं तुमने खुद लगाई थी। मरियम नवाज की जानिब से बगैर नाम लिए इमरान खान पर तनकीद करते हुए ये ट्वीट किया गया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की। जिस मुल्क में ना आइन रहे ना कानून, वहाँ गदर नहीं होगा तो क्या होगा। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड यानी $250 मिलियन की करप्शन की है। और कितनी अजीब बात है कि सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, तो ये कहते हैं कि मैंने तो वो पैसे जमा करवा दिए सुप्रीम कोर्ट में। पुअर कमांडर के घर को आग लगा के खाक कर दें तो फिर आपको पकड़ तो कोई नहीं सकता है। काहे की हुकूमत जो पकड़ ही नहीं सकती जुर्म करने वाले को। जिस मुल्क में ना आइन रहे, ना कानून रहे, ना रिट ऑफ द स्टेट रहे कि वो मुजरिम को या मुल्जिम को पकड़ सके, वहां पे गदर नहीं होगा तो क्या होगा। कोई भी शख्स जो बलवाई हो उसको स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने फिर फौज की क़यादत के खिलाफ बयान दिया। जो शख्स शुहदा की तौहीन में मुलव्वस है उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। इमरान खान इक़्तिदार को विरासत समझते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि PTI टूटने की वजूहात मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। सब बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो 9 मई के, तो क्या इमरान खान साहब भी इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं? सुबह दोनों ही बनाया ना, तलकीन उन्होंने की है, लोगों को जो है इन चीज़ों पे मारा है। अब कल परसों उन्होंने फिर फौज की क़यादत को अटैक किया है और जो है वो मुल्क और कौम के मफाद के साथ खड़ी हो जाए, अपने इंस्टॉलेशंस के साथ खड़ी हो, अपने शहदा की याद के साथ जो है उसको प्रोटेक्ट करे। तो इमरान खान साहब को पसंद नहीं है। इमरान खान साहब को सिर्फ एक चीज़ पसंद है कि उनको इक़्तिदार दिया जाए। वो समझते हैं कि उनकी कोई ये इनहेरिटेंस है या उनकी कोई मारूसी जो है जायदाद है इक़्तिदार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नई अदालतें नहीं बनाई जा रही। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी कानून के तहत कार्रवाई होगी। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गारंटी दे रहा हूँ, कोई बेगुनाह उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। 100% गारंटी। कोई नई कोर्ट्स नहीं बनाई जा रही। आर्मी का अपना कानून है और आर्मी की अगर किसी इंस्टॉलेशन पर हमला कोई करता है तो उनका अपना कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। लाहौर में जिना उस पर अटैक हुआ है, ISI के दफ्तर पे यहाँ अटैक हुआ है, उनका जो लॉ कहता है वो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कोई नई चीज़ कुछ नहीं हो रही यहाँ पे। हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, हम फंड एक हद तक रिलीज़ कर सकते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का ट्वीट लिखा कि पंजाब पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला नहीं किया। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान ने इमरान खान की जानिब से गिरफ्तारी के दावे को रद्द किया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने मजीद लिखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमेशा की तरह आवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए इस तरह के झूठे दावे करते रहे हैं। तो निगरान वज़ीर आला इत्तलात आमिर मीर का ट्वीट और उन्होंने लिखा है कि पंजाब पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला नहीं किया। कराची से PTI के MPA संजय गगवानी ने भी 9 मई के वाक़यात बाइस सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासत में हमेशा इश्यूज़ पर बात की, वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए सियासत में आए। 9 मई जैसे वाक़यात के बाइस उनका सियासत में रहना मुश्किल है। इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं ख़ास तौर पे उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं सियासत में आया था एक नॉन वायलेंट सियासत करने, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। अगर आप मेरी 5 साल की हिस्ट्री देखें असेंबली की, तो मैंने हमेशा इशूज़ पे बात की है। मेरी बजट स्पीचेस उठा के देख लें, मेरी दूसरी स्पीचेस उठा के देख लें, तो मैं जो है बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के अगर वाक़यात सियासत में हैं तो मेरे जैसा आदमी पार्टी से तो आप जो है बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा है और पाक फौज भी। लाहौर में जिना हाउस पर हमला अफसोसनाक था। शुहदा की यादगारें जलाने पर दुख हुआ। इमरान खान की जिंदगी में PTI छुड़ानी है तो माथे पर गोली मारते हैं। जब तक पार्टी चेयरमैन मौजूद हैं मैं भी उनके साथ हूँ। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करना चाहता हूँ कि जो तमाशा पाकिस्तान की स्क्रीन पे चला। मेरी तो सियासी पैदाइश तहरीक इंसाफ में हुई है। मैं तो कोई ख़ानदानी पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरी परवरिश भी खान साहब के अंडर हुई है और तो कोई मैं पॉलिटिशियन किसी को मैं इस मुल्क में नहीं मानता। लीडर तो वही है। सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें तलकीन की है नॉन वायलेंट यानी कि तशद्दुद से दूर। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, मैंने देखा कि जिस तरह के वो पहले वो कोर कमांडर साहब के घर में जो तोड़ फोड़ की, ये मैं तो PTI तो ये थी कोई नहीं, मुझे पता नहीं क्या था। आपके बॉर्डर्स की हिफाजत कौन करता है? आपके बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? फौज करती है। फौज हमसे है और हम फौज से हैं। इख्तिलाफ राय अपनी जगह घर में होता है। पीसफुल प्रोटेस्ट ये तो आपका आईनी हक है, लेकिन ये जो वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है कंडेमनेबल है। तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन वो हो ही नहीं सकता, वो रुकन ही नहीं होगा तहरीक इंसाफ का किसी भी रियासती इदारे के किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए। तशद्दुद को फेवर करूंगा ना, कभी अलाउ करूंगा। मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ छोड़नी। क्लियर हो जाए, अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। ये मेरी जमात है, कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता PTI छोड़ने का। महकमा दाखिला सदर ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की नज़रबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इन्हें MPO के तहत जैकबाबाद जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है।
जबकि फिरदौस शमीम नकवी को भी MPO के तहत सक्खर जेल मुंतकिल करने का फैसला किया है। हुकूमत सिंध ने अली जैदी के घर को सब जेल करार देने के अहकामात वापस लेते हुए MPO के तहत जैकबाबाद जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ अली जैदी को घर पर नज़रबंदी की सहूलत फराहम की गई थी, जिस पर हुकूमत सिंध को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अली जैदी के अलावा MPO के तहत PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को सक्खर जेल भेजने का फैसला किया गया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान और उनके हवारियों ने मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया। कराची में होने वाली तोड़फोड़ में PTI के MPAs और साबिक MNAs मुलव्वस हैं। बसें जुलाने वालों से पैसे वसूल करेंगे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान और उसके लोग। कुछ वो भाग रहे हैं जिनको पता चल गया है कि अब जो है चीजें सीरियस होती जा रही हैं। बहुत सारी रेड लाइंस पूरे मुल्क की इमरान खान क्रॉस कर चुका है। कराची में जो जलाओ घेराव हुआ, MNAs और MPs सारी चीजों में मुलविस हैं। बसेस जो जलाई गई, इनके पैसे इनसे मैं भरवाऊंगा, वरना इमरान खान का घर बिकवा के भी मैं ये पैसे भरवाऊंगा। अभी तक किसी पंछी ने पीपुल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में अवाम ने सानहा 9 मई के खिलाफ और मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में रैलियां निकाली। मुकर्रिरीन का कहना था कि शरपसंद अनासी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये जो सोहनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए अवाम यक आवाज। इस्लामाबाद में सियासी, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने रैली का एहतमाम किया। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। रैली कोराल चौक से प्रेस क्लब तक गई। शुरका का कहना था कि 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम रंजीदा है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम मुस्लिम लीग हाउस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शुराका से खिताब करते हुए पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाए। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था जो काम भारत और दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी वो चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। पेशावर में भी पाक फौज से मोहब्बत करने वाले शहरी सड़कों पर निकले। रैली में ताजरों, कबायली जामा, वकला, उलमा इकराम और सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। शुराका ने कलाए बाला हिसार पहुंचकर FC और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उन्हें हार पहनाए। मुकर्रिरीन का कहना था कि हमें अपनी फौज पर फख्र है। मुसल्लह अफवाद के खिलाफ साजिशों को इत्तेहाद और यगानगत से नाकाम बनाया जाएगा। शोबिस के सितारे हों या फिर नामवर खिलाड़ी, हर कोई जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले पर रंजीदा है। स्टार्स की बड़ी तादाद पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंची। जिना हाउस को लगने वाली आग तो ठंडी हो गई, लेकिन हर पाकिस्तानी वाक़े पर इंतहाई दुखी है। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले शोबिस के सितारे और खिलाड़ी भी शरपसंदों की इस मज़मूम हरकत की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। फिल्म स्टार मोहम्मद राना, मेघा, गुलूकार साहिर अली बका, हामिद अली खान, वारिस बेग और दीगर जिना हाउस पहुँचे और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। और नहीं ख्याल किया तो कायद आज़म साहब का ही ख्याल कर लेते, जिन्होंने ये मुल्क हमें दिया, ये घर बना के दिया, ये हम सबका घर है ये पाकिस्तान। प्लीज पाकिस्तान के लिए ये मत कीजिए। पाकिस्तान को हमने अच्छी जगह लेके जाना है। हमारा पूरा मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में जाता है, पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। जिन लोगों ने भी ये किया है, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, उनको कटहरे के पीछे ज़रूर होना चाहिए। जिन्होंने उसको उकसाया, कम से कम आप अपनी अकल यूज़ करें। हम किसके लिए क्या काम कर रहे हैं? पाकिस्तान को जला रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है तो मैं हूँ। खेलों के मैदान के हीरोज ने पाक फौज के जवानों को मुल्क के हकीकी हीरो करार देते हुए कहा कि पाक फौज मुल्क की हिफाजत की जामिन है। तकरीब के अख्ताम पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शमें रोशन की गई और खुसूसी दुआ भी की गई। कारोबार की दुनिया से आपको बताएं कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने इंकशाफ किया है कि पेट्रोलियम सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 1 साल के दौरान 500 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ। पेट्रोलियम सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 1200 अरब से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेट्रोलियम सेक्टर के गर्दिशी कर्जा की तफसीलात पेश। पेट्रोलियम सेक्टर के गर्दिशी कर्ज का मजमूई हुजम 1700 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैपगो और नंदीपुर प्लांट पीएसओ को देकर गर्दिशी कर्जा अदा करने का सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने पीएससी को बताया एफपीआर स्टेट बैंक बाइको कंपनी से रिकवरी करने में नाकाम है। चेयरमैन कमेटी ने कहा वजीर आजम का खास बंदा भी बाइको कंपनी की सिफारिश करे तो नहीं छोड़ा जाएगा। कमेटी ने बाइको कंपनी से 57 अरब रुपए के इवज 3.9 अरब रुपए में डील करने पर डायरेक्टर FIA कराची के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला। स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में इस करेंसी को लीगल नहीं किया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने बताया पाकिस्तान के अरबों डॉलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस ने वाज़ेह किया कि अब पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी कभी लीगल नहीं की जाएगी। डायरेक्टर स्टेट बैंक ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में टोटल फ्रॉड है। फारूक एच नाइक बोले जो पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, इससे मुतल्लिक कानून साजी होनी चाहिए।